भाइयों, मैं ओम प्रकाश देवड़ा आपके अपने चैनल ओम प्रकाश देवड़ा पर आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं जैसे कि 2 दिन से मौसम ख़राब है और ये हमारी प्याज के लिए ख़राब मौसम है। इसमें बीमारियां आ सकती हैं और गर्मी भी बढ़ रही है, तो थ्रिप्स का अटैक भी बढ़ सकता है। तो ऐसे मौसम में प्याज की फसल की विशेष देखरेख की आवश्यकता पड़ती है और आप अपने खेत को देखते रहें ध्यान से। उसमें थ्रिप्स या फंगल इन्फेक्शन या कुछ भी हो सकता है। ऐसे मौसम में अचानक से फंगल इन्फेक्शन आता है और 2-4 दिन में अपनी प्याज बिल्कुल पीली पड़ जाती है और फिर अपन कहते हैं कि प्याज अच्छी भारी भरी थी और एकदम से पीली हो गई है। तो अभी से अपने इसको ध्यान रखना चाहिए पहले से, क्योंकि एक बार जो प्याज पीली पड़ के जो पत्तियाँ सूख जाती है वो बाद में हरी नहीं होती और हमको उसका नुकसान हो जाता है और उसका हमारे उत्पादन पर असर पड़ता है। तो इसके लिए आप क्या दे सकते हैं अभी, तो मैं ये बताऊंगा। इससे पहले मैंने अपने वीडियो पे जो इस प्याज में बेसल डोज और पानी के साथ जो भी हमने चलाया है वो हमने अपना चैनल पर दिया है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर आपने अगर नहीं देखा है तो देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि अन्य किसानों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। अब हम बात करते हैं इसमें हम इसमें आपको हम आगे बताएंगे कि इसके लिए आपको ऐसे मौसम में कौन सी दवाई का स्प्रे करना है ताकि आपकी प्याज सुरक्षित रहे। तो और इससे पहले हम अभी बताते हैं आपको, हमने जो पहले जो स्प्रे किया है इसमें हमने अपने जो भी बेसल डोज और जो पानी के साथ चलाया था उसकी हमारे पिछले वीडियो में जानकारी दी है। यदि नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आगे हमने अब हम दिखाने जा रहे हैं आपको कि हमने इसमें स्प्रे में क्या दिया है। किसान भाइयों, जब हमारी प्याज 20 दिन की हो गई थी तब हमने इसमें एक स्प्रे दिया था। उस स्प्रे में हमने दिया था गौमूत्र और छाछ और नीम ऑयल। ये पहला स्प्रे हमने 20 दिन की अवस्था में दिया था। और उसके बाद में हमारी प्याज जब 35 दिन के लगभग की हुई थी तब हमने इसमें दूसरा स्प्रे दिया था, वो भी जैविक ही था। और उसमें हमने दिया था आधा लीटर सूडोमोनास और एक रेली गोल्ड जो 50 ग्राम का पाउच आता है, वो उसकी कीमत 300 रुपये होती है मार्केट में। तो वो रेली गोल्ड टाटा का होता है, उसमें हुमिक एसिड होता है और उसमें माइकोराइजा होता है वो। और उसमें मिलाया था हमने 3 लीटर दूध। जी हाँ किसान भाइयों, 3 लीटर दूध। हमारे एक पंप में 25 लीटर का हमारा पंप है, उसमें हमने एक पंप में आधा लीटर दूध मिलाया था। और इन सबको हमने हमारे दूसरे डोज में स्प्रे किया था। और उसके बाद में हमने इसके 50 दिन के लगभग की अवस्था जब हुई थी प्याज की, तब इसमें थोड़ा सा गर्मी का प्रकोप बढ़ गया था। तो इसमें हमने दिया था, फिर ये कुछ कुछ थ्रिप्स दिखने लग गई है। और जब थ्रिप्स दिखने लग जाए तो फिर हमको बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक बार थ्रिप्स अगर अंदर पोटे में घुस जाती है तो उसको मारना और उससे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत बहुत 2-4 दिन में हर बार रोज़ दवाई स्प्रे करनी पड़ती है। तो अगर उससे बचना है अपने को, तो थोड़ी बहुत जब अपने को थ्रिप्स नज़र आने लगे, टेम्परेचर बढ़ने पर थ्रिप्स नज़र आने लग जाती है, तो उसके लिए हमने दिया था इसमें फिप्रोनिल 40 प्लस इमिडा 40 80 ग्राम इसमें मिला करके। और उसमें मिलाया था 250 ग्राम थाइमोथॉक्सम और उसमें मिलाया था हमने 250 ग्राम लेमडा साइलोथ्रीन। और ये सब मिला करके और हमने इसमें एक हेवी डोज थ्रिप्स के लिए दिया था। ये तीसरा डोज हो गया है। और ऐसे इसके बाद में हमने अभी हमारी प्याज ये 70 दिन के लगभग की हो चुकी है। ये हमने प्याज लगाई थी हमारी 8 जनवरी की प्याज लगी हुई थी, 2-3 दिन आगे पीछे में लगी थी ये। तो इसमें और आज तारीख अपनी हो चुकी है 18 मार्च। तो 18 मार्च की तारीख हो चुकी है, तो इसके लगभग 70 दिन के लगभग की है प्याज हो चुकी है। तो इसमें हमने जब चौथा स्प्रे दिया था तो हमने इसमें कुछ थ्रिप्स तो नहीं थी, लेकिन उससे मच्छर आ रहे थे। दूसरे जो खेतों की लहसुन है उसमें थ्रिप्स लगी हुई है और उसमें पत्ते सूख रहे हैं, उसमें रस नहीं बचा है। तो सारी थ्रिप्स अब प्याज में आने वाली है। किसान भाइयों, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। जब लहसुन आपके आसपास ज़्यादा होती है, जब पहले वाली प्याज है कोई भी ट्रैक्टर की और उसमें थ्रिप्स होती है, और जब वो प्याज और लहसुन पहले खुदेगी और वो खुदेगी, तब आपको विशेष दवाई का स्प्रे करना है। प्याज का ध्यान रखना है, तो पूरी थ्रिप्स आपसे खेत में आएगी और 2-4-8 दिन में आपकी प्याज पे बुरा असर डाल देगी। तो इसलिए जब ये लहसुन खुदती है आसपास के खेतों में, तब अपने को विशेष अपने प्याज, क्योंकि अपने प्याज हाथ की चुपी होती है, इसकी पत्तियाँ भी कोमल है, इसमें थ्रिप्स ज़्यादा अटैक करेंगी। तो इसमें हमने जो चौथा स्प्रे दिया था आज से लगभग ये इसमें चौथा स्प्रे हमने दिया है एक अभी का अपना ये अभी 2-3-4 दिन पहले हमने एक स्प्रे
दिया है इसमें, उसमें हमने लिया है अलीका जिसमें थाइमोथाक्साम है और उसमें लेमडासाइलोथिन है और एक दिया है कार्बोनडेजम प्लस मेनकोजेब, जो साफ पाउडर आता है वो फफूंदनाशक का काम करता है वो। उन दोनों का घोल बना करके और हमने इसमें हमारे अभी 4-5 दिन पहले, और हाँ एक 05234 भी मिलाया था इसमें, क्योंकि ये इसमें किसान भाइयों अभी मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें ये अपना कंद बनने की शुरुआत हो चुकी है। ये देखिए, ये तो इसमें ये जो कंद बनने लग गई हैं तो इसमें फास्फोरस की और पोटास की अभी आवश्यकता है। हमने जो जड़ में जो बेसल डोज दिया है वो तो दिया ही है, लेकिन वो धीरे धीरे मिल रहा है और उसको अभी ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए हमने एक स्प्रे में 05234 का भी हमने डाला है। तो इसमें 3-4 दिन पहले ये स्प्रे हमने चौथा स्प्रे इसमें किया है। और अब ये हमारा पानी चल रहा है, इसमें छठा पानी चल रहा है, और इस जब ये पानी पूरा हो जाएगा और इसमें पाँव रुकने लग जाएंगे, जब हम एक स्प्रे और इसमें देंगे। अगर थ्रिप्स ज़्यादा अटैक होता है तो हम फिप्रोनिल प्लस इमिडा पर जाएंगे, और नहीं तो हम फिर प्रोपेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन जो दवाई आती है उसका एक स्प्रे करेंगे, और उसके साथ हम डालेंगे बोरोन और 05234, ताकि अपनी प्याज की गांठ अच्छी चमकदार बनेगी और वजनदार बनेगी और अच्छी मोटी बनेगी। इसके लिए अब हम और आगे कैसी परिस्थिति बनती है, कैसा मौसम रहता है, इसके हिसाब से हम इसमें एक फंगीसाइड भी मिलाएंगे। अगर मौसम साफ़ हो जाता है तो कोई फंगीसाइड मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर मौसम गड़बड़ होता है तो फिर इसमें फंगीसाइड मिलाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हम आगे डालेंगे, और आप भी इसको डाल सकते हैं। अगर आपकी मैं आपको अभी फंगीसाइड का नाम बताता हूँ। अगर आपकी प्याज में ज़्यादा पीली पत्तियाँ होकर नीचे मुड़ रही है तो आप डाल सकते हैं नेटिवो आता है, जिसमें होता है डाइजोस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल, या फिर एक एमिस्टा टॉप होता है उसमें होता है एजेस्टोस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल, और या फिर एक आता है कस्टूडिया अदामा का, उसमें होता है एजेस्टोस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल। इन तीनों में से कोई एक लेकर आप स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा रिजल्ट है इनका, थोड़ा सा महंगा पड़ता है डोज इसका, पर इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है अगर ज़्यादा है तो। और अगर नॉर्मल है, कुछ थोड़ी थोड़ी नोक तो पीली पीली जैसे इसमें दिख रही है आपको, तो ऐसी तो ये इसमें जैसे कंद निर्माण होने लग गया है, कंद बनने लग गया है, तो ये तो पत्तियाँ पीली होती है थोड़ी थोड़ी सी नोक, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा सूख कर आधी आधी सूख जाती है, यहाँ से पूरी नोक, यहाँ से पूरी आधी आधी अगर सूख जाती है, तो फिर आपको एक अच्छा फंगिसाइड डालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उसको डाल सकते हैं। और अगर थ्रिप्स का अटैक ज़्यादा है तो आप फिप्रोनिल प्लस इमिडा पर जा सकते हैं, या फिर अगर कम है तो आप प्रोपेनो प्लस साइफर या लेमडा साइट्रोजिन कोई भी स्प्रे आप डाल सकते हैं, तो आपकी प्याज सुरक्षित रहेगी और अच्छा उत्पन्न रहेगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं आपकी प्याज का उत्पादन अच्छा हो और भाव अच्छा मिले, इसी कामना के साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।